नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल जीवन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग का चैप्टर वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का दोस्तों हम बात करें तो इसका अर्थ जो होता है विजाति छांटना। अब दोस्तों बात करें हम तो इसमें दो मुख्य तत्व का ध्यान देना होता है। दिए गए समूह में समानता, बनावट, आकृति, गुण विशेष इत्यादि के आधार पर अलग या भिन्न को चुनना, अलग या भिन्न को छांटना। नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट होता है बचे हुए समूह में समानता अनिवार्य। बस दोस्तों ये मुख्य बातें हैं आपकी इस चैप्टर की। अगर इन्हें आप ध्यान रखते हैं तो बनने वाले जो भी आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होंगे वो सभी सॉल्व हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इसमें, तो दोस्तों बात करें तो सेम वही पैटर्न है आपका जैसे कि एनालॉजी में आपने देखा था। सादृश्यता में क्वेश्चन बनने का जो टाइप था वो क्वेश्चन आपके सामान्य जानकारी, जनरल स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट दोस्तों बात करें तो अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेज़ी वर्णमाला पर, अंग्रेज़ी वर्णमाला। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो आपका मैथमेटिक्स यानी अंकगणित पर आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों होगा क्या, इसमें दिया गया जो आपका समूह होगा उसमें ऑप्शन आपके 4 या 5 होंगे। उन 4 या 5 में से आपको एक को अलग करना होगा और अन्य में एक समानता आपको देखनी होगी कि वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से समान जुड़े हुए हैं। आते हैं दोस्तों कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम उन एग्जाम्पलों को ही उठाएंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं या पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में कहा गया आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में कहा गया है मध्य प्रदेश, इसका जो है आपका भोपाल से। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है आपका गोवा, गोवा का संबंध जो है वो आपका पणजी से दिया हुआ है। सी ऑप्शन जो दिया हुआ है महाराष्ट्र का संबंध, महाराष्ट्र का संबंध आपका जो दिया हुआ मुंबई से दिया हुआ है। और डी ऑप्शन पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, राजस्थान का जो संबंध दिया हुआ है वो आपका अलवर से दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करें इसमें तो आप आंसर फाइंड आउट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे आंसर आपका डी वाला सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बात करें ये ऑप्शन पे मध्य प्रदेश है, इसका संबंध भोपाल से है। गोवा की बात करें तो पणजी से है और यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई से। इन सब में अगर हम बात करें दोस्तों तो एक सिमिलरिटी समानता क्या है, राजधानी की। यानी हम बात करते हैं
तो एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ इनकी क्या है, राजधानी यानी कैपिटल दिया हुआ है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं तो ये राजस्थान वाला जो विकल्प आपका अलवर, अलवर राजधानी नहीं बल्कि शहर है। इसकी बात करें दोस्तों तो राजधानी आपकी जयपुर है। तो आंसर आपका जो सत्य हो जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका यानी डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों और एग्जाम्पल लेते हैं। ए ऑप्शन पे दिया हुआ है, बी ऑप्शन पे दिया है, डी ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है। बाहर करते हैं तो भारत नाट्यम, इस पे दिया हुआ फिर कुचिपुड़ी, फिर दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका दिया हुआ ओडिशी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका दिया हुआ है लावड़ी। अब इनमें से दोस्तों आपको कहा जाएगा कि कौन सा आपका आंसर अलग है, भिन्न को छांटना होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं आपका, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे भारतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है और ओडिसी है। ये सभी कहीं ना कहीं हम बात करें तो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, इनका एक समूह बनता है। और लावड़ी की बात करें दोस्तों तो ये आपका एक संगीत है। तो इस तरीके से दोस्तों एक संगीत की विधा होती है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएस में अलग अलग राज्यों का अपना एक लोक नृत्य होता है और वहाँ के कुछ कल्चर होते हैं, जैसे वहाँ पे स्पेशली मनाए जाने वाले उत्सव हैं या वहाँ पे किए जाने वाले आपके नृत्य हैं या इस तरीके का आप इसमें फाइंड आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनना ए ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे आपका चढ़ना, सी ऑप्शन पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो तैरना, और दोस्तों डी ऑप्शन पे हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है दौड़ना। चलिए अगर दोस्तों हम बात करें इसमें आपको फाइंड आउट करना हो तो आप क्या आंसर फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपने सुनना फाइंड आउट किया होगा। आप दोस्तों बात करते हैं तो चढ़ना, तैरना, दौड़ना ये सभी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, यानी इसमें अगर हम बात करें तो आपका कहीं ना कहीं शारीरिक वर्क हो रहा है, जबकि सुनने में आपका कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरीके से जो आंसर आपका हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ए पे सास, बी ऑप्शन पे आपका दिया हुआ है भतीजा, सी ऑप्शन पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दिया हुआ आपका पोता, और डी ऑप्शन पे बात करते हैं तो आपका दिया हुआ है परदादा। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा आंसर क्या है, तो आप इसको फाइंड करेंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके क्या है, फीमेल हैं, बाकी सभी किसका समूह है, आपका मेल का है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि इस चैप्टर में आपको केवल तत्वों को ध्यान रखना है और ईज़िली आप इन आंसरों को बना पाते हैं। और एग्जांपल एक देख लेते हैं। ए ऑप्शन पे आपका है गैंडा, बी ऑप्शन पे है आपका शेर, सी ऑप्शन पे है आपका बाघ, और डी ऑप्शन पे आपका भेड़िया। अब इसमें दोस्तों अगर फाइंड आउट करना हो तो आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगर आपसे एक्सप्लेनेशन के लिए बोला जाए तो आप इसमें अलग कैसे करेंगे। गैंडा जो होता है ये आपका शाकाहारी,
एनिमल होता है, और बाकी इन सब के बारे में बात करें दोस्तों तो ये सभी मांसाहारी एनिमल होते हैं। तो इनकी बस विशेषता आपको ध्यान रख के क्वेश्चन को अलग करना होता है, इसलिए आप आंसर कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस तरीके के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो अब सेकंड टाइप के क्वेश्चनों को देखते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं अल्फ़ाबेट से बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करें हम तो क्वेश्चन है आपका ए ऑप्शन पे है आपका LKM, बी ऑप्शन पे है आपका EDC, सी ऑप्शन पे बात करें दोस्तों तो IHG, और डी ऑप्शन पे दोस्तों बात करें तो आपका दिया हुआ है SRQ दिया हुआ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हम दोस्तों आपको पहले भी कह चुके हैं कि जब अल्फ़ाबेट के बारे में हम बात करते हैं, अंग्रेज़ी वर्णमाला के बात में करते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें मुख्य रूप से आपको A to Z लेटर जो होते हैं इनकी कोडिंग याद होनी चाहिए। जैसे A का 1 है, B का 2 है, और आपका C का जो है 3 है, D का 4 है। इस तरीके कंटिन्यूअस आपका Z तक के यानी 26 इन लेटरों की आपको रैंकिंग वैल्यू याद होनी चाहिए। दूसरी बात क्या आती है, A से लेकर M तक के बारे में हम बात करें और N से लेकर Z तक के बारे में बात करें, तो ये आपस में क्या होते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लेटर होते हैं, यानी इन्हें हम कह सकते हैं अपोजिट लेटर होते हैं। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो A, E, I और O आपका U क्या होते हैं, स्वर होते हैं। अन्य सभी 21 जो बचते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं यानी कंसोनेंट होते हैं। इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें दोस्तों तो ऐसे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एक ही लॉजिक पर रन करते हैं, चाहे उनके बीच में एक सीरीज प्लस की मिलेगी, माइनस की मिलेगी, या प्लस माइनस दोनों की हो सकती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आंसर क्या सही है। उम्मीद करता हूँ अब तक आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड आउट कर ही लिया होगा। इसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इसकी कोडिंग पहले 12, इसकी 11, इसकी आपकी हो जाती है 13। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो 5, इसकी बात करें दोस्तों 4, और यहाँ पे दोस्तों बात करें तो 3। यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है 9, यहाँ पे बात करें तो आपका हो जाता है 8, यहाँ पे बात करें तो 7, यहाँ पे बात करें तो 19, यहाँ पे बात करें तो 18, और यहाँ पे बात करें दोस्तों आपका हो जाता है 17। अब देखिए यहाँ पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए -1 है, यहाँ पे आप अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे +2 है, यहाँ पे दोस्तों बात करें तो हम यहाँ पे आपका -1 है, यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो -1 है, यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं तो आपका हो जाता है 9 से, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो -1 है, यहाँ पे बात करें दोस्तों तो -1 है, यहाँ पे दोस्तों बात करें तो -1 है। यानी पहले वाले में माइनस और प्लस दोनों की कंडीशंस आप देख पा रहे हैं, जबकि बाकी 3 ऑप्शनों में आप देख पा रहे हैं माइनस की कंडीशन दी हुई। तो आंसर दोस्तों यहाँ पे ए वाला आपका अलग हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में आप जैसे कोडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको एक लॉजिक मिल जाता है, वो प्लस का है कि माइनस का है, या माइनस माइनस का है कि प्लस का है, आप इसको देख पाते हैं और समझ पाते हैं और आंसर आपको समझ में आ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या है, इनकी कोडिंग को तैयार करनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दोस्तों है। क्वेश्चन में दिया गया है OUA, फिर दिया गया आपका AEI, फिर दोस्तों दिया गया आपका FGH, और फिर दिया गया आपका IO और U दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको एक विशेष समानता दिख रही होगी। वो क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कोडिंग की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न है अभी मैंने आपको बताया कि स्वर और व्यंजन यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट
ये दोस्तों हम बात करें तो देखिए स्वर का पेयर है, यानी वॉवेल्स का पेयर टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे देखें ये भी आपका वॉवेल्स का पेयर है। यहाँ पे दोस्तों बात करें तो देखिए कॉन्सोनेंट का पेयर है, और यहाँ पे बात करें दोस्तों तो वॉवेल्स का पेयर है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको भी फाइंड आउट किया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो देखेंगे आप। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे आपका दिया हुआ है ए, बी, सी और डी के रूप में दिया होगा। तो ए ऑप्शन पे हम बात करते हैं, जैसे दिया हुआ आपका IDBI। नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं तो दिया हुआ आपका BOB, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ है SEBI, और फिर आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है यूको। अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे देखिए IDBI है, आपका BOB है और आपका यूको है, ये सभी बैंक हैं। और दोस्तों सेबी के बारे में बात करें तो ये बैंक नहीं है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी ये क्या है आपका बैंक ना होके क्या है, ये आपका एक भारत का स्टॉक एक्सचेंज है, जो क्या करता है आपके पैसों की लेन देन तो करता है लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। हमारे आपके पैसे को नहीं जमा करते और नहीं निकालते। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं किस तरीके से और क्वेश्चंस आपके इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कुछ दोस्तों इस तरीके से दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए बी का संबंध जेड वाई से है, फिर सी डी का संबंध है आपका ए बी का संबंध इससे इसका आपका एक्स डब्ल्यू से, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ई एफ का संबंध जो है यू और वी से है, और नेक्स्ट ऑप्शन है जी एच का संबंध है टी एस से। अब देखिए दोस्तों क्या सिमिलरिटी हो सकती है इसमें, आंसर क्या सही हो सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे ए का संबंध यहाँ जेड से देखिए, बी का संबंध आप यहाँ वाई से देखिए। तो हम दोस्तों बात करें तो ए की कोडिंग 1 होती है और जेड की कोडिंग जो होती है आपकी 26 होती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था अगर किसी भी लेटर की एडिशनल वैल्यू आपकी 27 हो जाती तो एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए का अपोजिट जेड के रूप में, बी का अपोजिट वाई के रूप में। यहाँ सी के बारे में बात करें तो अपोजिट है, यहाँ पे डी के बारे में बात करें तो अपोजिट है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 21 होती है और इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, ये आपके दोस्तों होती है 5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 26 ही हो पा रही है। तो यानी यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो आप आंसर देख पा रहे होंगे इसमें कि अलग क्या है। तो इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा आंसर हमारा अलग हो रहा है। तो दोस्तों ये आपका आंसर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपोजिट लेटर नहीं रखा गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी वाला अलग हो जाएगा। डी में बात करते हैं दोस्तों तो देखिए 7 + 20 फिर 27 से दिया गया है, 8 + 19 फिर से आपका 27 बन रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो वहाँ पे स्वर व्यंजन का कम्बिनेशन होगा, चाहे अपोजिट लेटर का कम्बिनेशन होगा, चाहे आपका उस सीरीज़ बनी होगी जिसमें आप कोडिंग करते हैं तो उसमें आपको एक सीरीज़ मिल जाती है जो प्लस माइनस या प्लस या माइनस के रूप में होगी। तो चलिए आपने इसको देखा। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं मैथमेटिक्स के, यानी अंक गणित पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों पहला एग्जांपल आपका है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन पे दोस्तों बात करें तो 169 का दिया हुआ है, बी ऑप्शन पे 196 का दिया हुआ है, सी ऑप्शन पे आपका दिया है 255 का, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 289 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं आपके 3 ऑप्शन पे और एक पे आपका स्क्वायर नहीं है।
तो दोस्तों बात करते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ें हमें ज़रूरी है। तो पहला तो दोस्तों 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स यानी पहाड़े आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर यानी आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। और दोस्तों 1 से लेकर 30 तक का क्यूब यानी घनमूल आपको तैयार होना चाहिए, तब आप इन प्रश्नों को बहुत ईजिली और कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं। यहाँ पे अगर हम दोस्तों बात करें 169, तो ये हम बात करें तो 13 का स्क्वायर होता है। ये 196 के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो ये आपका 14 का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर होता है। 155 यहाँ पे दिया हुआ आपका 255 यानी 255, ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। और बात करें 289 तो ये आपका 17 यानी 17 का स्क्वायर होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो आंसर आपका सी वाला अलग हो जाएगा, बाकी सभी आपके क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे, यानी सभी क्या स्क्वायर हैं किसी ना किसी नंबर के, जबकि आपका 255 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यानी इसमें हमारा लॉजिक क्या लग जाएगा, स्क्वायर से हमने इसको अलग कर दिया है यानी भिन्न को छांट दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहाँ पे दिया हुआ आपका 49 है। फिर दोस्तों आपकी बात हम करें तो बी ऑप्शन पे 24 है, फिर सी ऑप्शन पे आपका 15 है, डी ऑप्शन पे बात करें दोस्तों तो 80 है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन जो है वो स्क्वायर से बना हुआ है यानी 7 का स्क्वायर दिया हुआ, बाकी ये भी स्क्वायर नहीं है, ये भी संख्या स्क्वायर नहीं है, ये भी संख्या स्क्वायर नहीं है, या हम कह सकते हैं स्क्वायर से एक कम है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो 5 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 25 - 1 है। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 4 का स्क्वायर -1 है। यहाँ पे बात करें तो 9 का स्क्वायर -1 है। तो यानी इनमें एक सिमिलरिटी है, वो क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर से एक कम है, जबकि ये क्या है आपका पूरा पूरा स्क्वायर रखा हुआ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन पे दिया गया है 27, इसके बाद दोस्तों दिया गया है 35, और फिर नेक्स्ट दोस्तों दिया गया है 18, और फिर दिया गया आपका 9। अब दोस्तों हम बात करें तो देखिए इसमें अगर हम अलग करते हैं तो यहाँ पे विभाज्यता का नियम लग जाता है, डिविजिबिलिटी का नियम लग जाता है। यहाँ पे बात करें तो देखिए दोस्तों 27 3 से भाग देंगे, कट जाएगा। 18 के बारे में बात करें दोस्तों तो 3 से कट जाएगा। 9 के बारे में बात करें तो 3 से डिवाइड हो जाएंगे ये सारे नंबर। जबकि ये 35 के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो यानी ये आपका आंसर डी वाला अलग हो जाएगा। यानी पहले में आपने देखा स्क्वायर पे लॉजिक था, दूसरे में आपने देखा विभाज्यता के नियम पर था, डिवाइड का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको करिए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ए ऑप्शन पे आपका दिया गया है 240, बी ऑप्शन पे दिया गया है 304, सी ऑप्शन पे दिया गया है 272, और डी ऑप्शन पे दिया गया है 210। चलिए इसको सॉल्व करिए, इसमें बताएं अब क्या आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा नंबर अगर आपका बड़ा है तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, नंबर आपका छोटा है तो भी अंतर नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने कहा कि विभाज्यता का नियम या फिर उन नंबरों को देखकर आप बात करते। तो आप अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए यहाँ पे
ये क्या है 24 आपका दिया हुआ 240, यानी हम बात करें तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें तो ये वाला नंबर जो है ये भी आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये दोस्तों बात करें तो ये भी 4 से क्या हो जाएगा आपका विभाज्य हो जाएगा, जबकि आपका 210 जो 4 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। चलिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से हैं। 16, 25, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया 36, 49, फिर आपका डी ऑप्शन दिया गया है 64, 81 और फिर आपका दिया गया 50 और 25 का ऑप्शन। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक बड़ा सा नंबर रखा हुआ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग क्या है, कुछ नहीं। आप जो भी नंबर आपके दिए हों उसमें आप पेयर्स बना के देख सकते हैं और आपको वहाँ पे लॉजिक पेयर बनाने पे मिल जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए 4 का स्क्वायर है और ये आपका 5 का स्क्वायर है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है। ये दोस्तों बात करें तो 8 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 9 का स्क्वायर है। और ये देखें आप तो ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आंसर आपका डी अलग हो जाएगा। तो आपके इसमें 3 में जो एक समानता होगी क्या है, स्क्वायर रखे हुए नंबरों के, बाकी ये आपका अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस चैप्टर को आप आगे कंटिन्यूस अपनी नोटबुक से करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये आपको बताए गए हैं क्वेश्चन के तरीके, उन्हीं तरीक़ों को आप अपने नोटबुक के क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप इस चैप्टर को भी कंटिन्यूस करिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक यू।